इस बात मैं बताना चाहता हूं भैया, पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। ये तो पूरी स्टडी है मेरे पास में, कोई भी देख सकता है, इंटरनेट पर सब बच्चे पढ़े हुए हैं। और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा, भारत के भविष्य का निर्णय हो रहा है और उसमें 60% से जवान है। आज आपने आपकी अदालत में जवानों को बुला करके भी बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं रजत जी। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। आप ऐसा करते हैं, हमारे रजत जी को आपकी अदालत चलाने देते हैं, गवर्नमेंट अपन बनाते हैं। काम पर क्या कहेंगे, क्योंकि वो लोगों को परेशान आज गडकरी साहब ने बोला है कि इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है 2 साल का टारगेट उन्होंने रखा है, तो फिर तो बिना डीजल पेट्रोल के चल जाएगा काम। और जहां तक हो सके, जैसे मैं सुबह 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूं, साइकिलिंग करता हूं, तो जो आस पड़ोस के जो अपने ऑफिस है ना, लोग साइकिल वाला ट्रेंड शुरू कर दे। इससे हेल्दी भी रहेंगे और सरकार को भी जितना हो सके इसको थोड़ा लोगों को कम से कम मूल्य में दे, उतना ही अच्छा। बिल्कुल, आप अपील कर रहे हैं क्योंकि सेंचुरी लगा चुका है बाबा रामदेव कई जगह। आगे कम से कम सेंचुरी से ऊपर तो ना जाए, जितना हो सके। देखो, सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए, हम ये मानते हैं। टैक्स कलेक्शन हो सकता है, अलग अलग इंडस्ट्रियां काफी कमजोर पड़ी, उससे थोड़ा कम भी हुआ, तो सरकार ने उसका एक विकल्प, उससे वहां से रेवेन्यू, देखो देश तो चलाना उनको भी, अलग अलग मंत्रालय भी चलाने, पुअर रिलीफ के भी काम करने और देश की सुरक्षा के भी काम करने। तो मैं इतना ही कहूंगा सरकार से कि उतना ही जेब की लोगों की जेब से पैसा निकालो जितना अखरे नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का मीम आपने देखा, उन्होंने कहा अगर बाबा रामदेव से आप लोग योगा सीख ले, शीर्षासन सीख ले, तो वो रेट जो 90 दिखाई दे रहा है वो 6 लीटर दिखेगा। देखो, मैंने भी कहा था कि अब मेरे जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूं सोशल मीडिया पे, सबसे पहले ये प्रश्न आता है, बाबा जी 35 रुपए पेट्रोल कब दिला रहे हो? जी बिल्कुल, 2014 से पहले का बयान। मैंने ये अपने आंदोलन के दौरान कहा था कि सारे टैक्स खत्म कर दिए जाए डीजल पेट्रोल से, तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल मिल सकता है। अब शायद वो दिन भी देखने को आ जाए जब दूसरी जगह से टैक्स कलेक्शन अच्छा हो जाए, तो इसके ऊपर से टैक्स हटा देंगे तो 35-40 भी मिल सकेगा और तब तक शायद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी बन जाएंगे, तो महंगाई की मार से भी लोगों का बीपी नहीं बढ़ेगा। बाकी अनुलोम विलोम शीतकारी मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम रुको हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे? तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज्यादा भी है, तो मेहनत ज्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कुंसी छोरे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोग कमाई। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार? अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं? जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी, आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की आपने औलाद जो होगा। कहा हम वही पूछ रहे हैं।